ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं कुछ तरीके जिनसे आप 50,000 से 1 लाख महीना कमा सकें, वो भी कम से कम पैसे निवेश करके, तो आप सही जगह लैंड हुए हैं। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 स्मॉल बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप कम लागत से स्टार्ट कर पाएंगे, और अगर आपने मन लगा के इनमें से किसी पे भी काम कर लिया तो आप महीने का 50,000 से 1 लाख इजीली कमा पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। बिजनेस आइडिया नंबर 1, होम बेकरी। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं ये एआई के जमाने में बिस्किट बेकरीज के बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि दौर चाहे कोई सा भी हो और ह्यूमन सिविलाइजेशन चाहे कितनी ही एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन बिना खाए पिए तो हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। चाहे हम मार्स पे कॉलोनीज ही क्यों ना बना ले, लेकिन खाने की जरूरत तो वहाँ भी पड़ेगी। इसलिए फूड रिलेटेड बिजनेसेस हमेशा से थे, हैं और आगे भी रहेंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि इस तरह के सिंपल बिजनेसेस को ऑपरेट करना भी इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बिकॉज आपको हाईली स्किल्ड वर्कर्स को हायर करने की जरूरत नहीं होती, अनलाइक आपको किसी फैंसी एआई स्टार्टअप में होती है। इसीलिए वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर और पीटर लिंच जैसे ग्रेट इन्वेस्टर्स भी सिंपल बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। सो जितने भी स्मॉल बिजनेस आइडियाज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सब सिंपल टू अंडरस्टैंड होंगे और इजी टू ऑपरेट होंगे। और अगर हम होम बेकरी बिजनेस की ही बात करें तो जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, आप इसे घर से ही शुरू कर सकते हैं। आपका कुछ बेसिक इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल्स का खर्च आएगा एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट अर्निंग। बट हाँ, डेफिनेटली आपको मार्केटिंग वगैरह पे तो एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। बट वंस आपका होम बेकरी का बिजनेस थोड़ा पिक करने लगा तो इजीली इससे मंथली 50,000 टू जितना आप स्केल कर सकें उतना कमा सकते हो। जैसे कि हमारे गुरुग्राम की एक लेडी हैं जिनका नाम है ईला प्रकाश सिंह। इन्होंने केवल 5,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट से एक होम बेकरी का सेटअप शुरू किया था और अब ये महीने का लाखों में अर्न कर रही हैं। आज वो अकेले एक दिन का 10,000 से ज्यादा अर्न कर लेती हैं। डेफिनेटली एक बिजनेस को सेटअप करने में जो हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं, ईला जी ने भी करी होंगी, बट इसके बावजूद इनकी स्टोरी सबके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, बिकॉज 5,000 से शुरू करके लाखों कमाने वाला बिजनेस बनाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो ये है बिजनेस आइडिया नंबर 1, स्टार्टिंग अ होम बेकरी। बिजनेस आइडिया नंबर 2, डे केयर सेंटर। बदलते समय के साथ हमारे हाउस होल्ड का स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से बदल रहा है। आज हर 3 में से एक व्यक्ति एक न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता है। न्यूक्लियर फैमिली यानी वो फैमिली जिसमें फैमिली मेंबर्स बहुत कम होते हैं। हमारे दो टाइप्स फैमिलीज। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के चलते लोग आजकल अपने पेरेंट्स से सेपरेट होकर रहने लगे हैं और इसे ही न्यूक्लियर फैमिली कल्चर कहते हैं। बट इस कल्चर के चलते एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है। पहले जहाँ ज्वाइंट फैमिलीज में कोई बच्चा पैदा होता था तो उसकी देखभाल बच्चे की माँ के अलावा उसकी दादी और नानी भी करती थी, जिससे बच्चे की माँ के पास कोई जॉब वगैरह करने की आजादी होती थी। बट अपने पेरेंट्स से दूर रहने के कारण अब माएं केवल 2 में से एक ही काम कर सकती हैं, या तो वो बच्चे की देखभाल कर सकती हैं या फिर जॉब कर सकती हैं। दोनों काम एक साथ करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंडिया में ये बात बड़ी कॉमन होती जा रही है कि बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए किसी को हायर कर लिया जाए। हाउएवर, ये पेरेंट्स के लिए जरूर एक समस्या हो सकती है, लेकिन अगर कोई चाहे तो इसे एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकता है, बिकॉज धंधा बनता ही है प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। तो ऐसे में आप एक डे केयर सेंटर ओपन कर सकते हैं। इसमें ना आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए होगा और ना ही कोई रॉ मटेरियल, बस कुछ लोगों की टीम चाहिए जो लोगों के घरों में जाके उनके बच्चों को टेक केयर कर सके। लेकिन हाँ, एक ट्रेन टीम को हायर करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है, या फिर आपको टीम को हायर करने के बाद उन्हें ट्रेन करना होगा, बिकॉज बच्चों को संभालना इजी काम नहीं होता। बच्चों के केस में कोई भी लापरवाही आपको और आपके बिजनेस को खतरे में भी डाल सकती है। बट जो भी हो, ये बिजनेस मॉडल ऐसा है जो आपको पैसे बना के दे सकता है एंड आप मंथली 50,000 प्लस की इनकम कर सकते हैं वंस आपने इसे इस्टेब्लिश कर लिया। बिजनेस आइडिया नंबर 3, रिक्रूटमेंट एजेंसी। आज के कम्पिटिटिव लेबर मार्केट में एक क्वालिफाइड टैलेंट को हायर करना कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है और हायरिंग प्रोसेस भी अक्सर काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसलिए आजकल कंपनीज इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज का सहारा लेने लगी हैं। ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज कंपनीज के बिहाफ पे सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस करती हैं और उनके लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हायर करती हैं। जैसे कि मान लो कि मैं एक कंपनी चलाता हूं और मेरी कंपनी में कुछ पोस्ट खाली हैं और मुझे कुछ स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है, तो अगर मैं खुद से इंटरव्यू करूंगा और सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपनी कंपनी में करूंगा तो पहले से चल रहे काफी काम रुक जाएंगे। और वैसे भी मेरी तो मेन प्रॉब्लम ही यही है कि मेरे पास वर्कर्स की कमी है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा कि खुद रिक्रूटमेंट करने की बजाय किसी वेल नोन रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ टाई अप कर लूंगा और वो मेरे बिहाफ पे सारी हायरिंग प्रोसेस कर देंगे और ऐसे मेरा काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा, टाइम भी बचेगा और मुझे स्किल्ड वर्कर्स भी मिल जाएंगे अपनी कंपनी के लिए और रिक्रूटमेंट एजेंसी को हमारी कंपनी की तरफ से कमीशन मिल जाएगी और ऐसे ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन बन जाएगी। और जब भी किसी बिजनेस मॉडल में ये विन विन सिचुएशन होती है तो फिर उस बिजनेस का कामयाब होना पक्का होता है। इसलिए ये बिजनेस मॉडल भी काफी कारगर साबित हो सकता
है। आप इसे बड़ी कम लागत के साथ शुरू भी कर सकते हैं और वंस आपका मार्केट में थोड़ा नाम बन गया तो फिर आप इजीली महीने का इससे लाखों अर्न भी कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 4, केटरिंग बिजनेस। केटरिंग में 2 तरह के बिजनेसेस बनाए जा सकते हैं और दोनों से ही आप इजीली 50,000 से 1 लाख रुपए महीने के कमा सकेंगे। पहला तरीका है इवेंट केटरिंग। इसमें आप शादी, विवाह या बाकी तरह की पार्टीज के लिए मेन्यूज प्लान करते हो, फूड प्रिपेयर और सर्व करते हो। ये सब आपका जिम्मा होता है। केटरिंग किसी भी इवेंट के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जैसे कि आप जानते हो कि आमतौर पे कोई भी पार्टी केवल खाने के मेन्यू के इर्द गिर्द ही घूमती है। खाना अगर अच्छा हो तो लोग कहते हैं कि पार्टी अच्छी थी और ना हो तो लोग पार्टी की बुराई करते हैं और कहते हैं कि ये किस तरह की बेकार पार्टी थी। यानी कि किसी भी इवेंट की सक्सेस केटरिंग पर ही डिपेंड करती है। इसलिए जब तक हमारे देश में पार्टीज होती रहेंगी, केटरिंग का बिजनेस फलता फूलता रहेगा। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएं, एक अच्छी टीम बनाकर मार्केट में काम करें, तो आप इजिली महीने के लाखों में कमाना शुरू कर सकते हैं। सेकंड तरीका केटरिंग बिजनेस से अर्न करने का है इंडस्ट्रियल केटरिंग के थ्रू। आजकल क्या हो रहा है कि कंपनीज पूरी कोशिश करती हैं कि उनके एम्प्लॉइज उनके पास रिटेन रहें और ऐसा करने के लिए उनको अच्छा फूड प्रोवाइड करना तो एक नेसेसरी चीज बन चुकी है। बट जनरली कंपनीज खुद मील रेडी करना अफोर्ड नहीं कर पाती, इसलिए वो केटरर से इस काम को आउटसोर्स कर देती हैं और इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल केटरिंग, यानी कंपनीज को मील रेडी करके सप्लाई करना। MKM पिल्लाई एक नोएडा बेस्ड कैटरर हैं जिनकी कंपनी PYC इंडस्ट्रियल केटरर्स आज 8,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को मील सप्लाई करती है। अब आप खुद कैलकुलेट करके देख लो कि इस बिजनेस का कितना पोटेंशियल है और आप इससे लाखों कमा सकते हो या नहीं। बिजनेस आइडिया नंबर 5, ऑनलाइन ट्यूटरिंग। ज्ञान वो चीज है जो बांटने पर भी बढ़ती है। हम बचपन से ये बात सुनते आए हैं, लेकिन आज इंटरनेट के दौर में ज्ञान बांटने से सिर्फ ज्ञान ही नहीं बढ़ता, आपकी कमाई भी बढ़ सकती है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसे मोनेटाइज करके लाखों महीना कमा सकते हैं। शुरू में आप फ्री प्लेटफॉर्म्स जैसे कि YouTube एटसेट्रा से स्टार्ट कर सकते हो और फिर जब लोग आपसे जुड़ने लगे तो आप उन्हें अपना प्रीमियम कंटेंट ऑफर कर सकते हैं और अगर आपके पास क्वालिटी होगी तो लोग आपसे जुड़ेंगे भी और आपके प्रीमियम कंटेंट को भी सब्सक्राइब करेंगे। जैसे कि 2 एम्बिशियस यंगस्टर्स गौरव मुंजाल और धीरज मीना ने एक YouTube चैनल स्टार्ट किया था 2015 में, जिसकी आज वैल्यू है $3.44 बिलियन और इसे आज हम लोग अनअकैडमी के नाम से जानते हैं। अनअकैडमी जैसे और भी कई सारे नाम हैं जिन्होंने एक हम्बल स्टार्टिंग करी थी लेकिन आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्टार्टअप बन चुके हैं। फिजिक्स वाला, खान GS अकेडमी एंड बायजूस कुछ एग्जांपल हैं। खैर ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें हैं, लेकिन हमारा टारगेट केवल महीने के 50,000 से 1 लाख कमाना है, जो कि स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करके अचीव किया जा सकता है। इसमें ना ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी और ना ही आपको बहुत बड़ी टीम की रिक्वायरमेंट होगी। मोस्ट ऑफ द टास्क्स आप आउटसोर्स करके भी अपना काम निकलवा सकते हो। बस आपको एक डिसेंट सी ऑडियंस बेस बनानी पड़ेगी, जिसके लिए डेफिनेटली लॉट ऑफ एफर्ट लगेगा, बट ये एफर्ट आपको बहुत अच्छा पे ऑफ कर सकता है। बिजनेस आइडिया नंबर 6, क्लाउड किचन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करना हो या फिर छोड़ो एक छोटा सा फूड आउटलेट ही खोलना हो तो मिनिमम आपको कितना पैसा लगेगा? 5 से 10 लाख तो इजीली जाएगा, राइट? लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप केवल कुछ चंद हजारों में एक रेस्टोरेंट खोल सकते हो तो ये आइडिया कैसा रहेगा? जी हाँ, यही है ब्यूटी क्लाउड किचन की। देखिए, किचन तो सबके घर में होता ही है और अपने इसी किचन को आप एक रेस्टोरेंट में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। लेट्स से मोंटी नाम का एक लड़का है जो अच्छा कुक कर लेता है। उसके घर वाले उसके खाने की काफी तारीफ करते हैं और सभी उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए। बट मोंटी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक रेस्टोरेंट ओपन कर सके। बट मोंटी अपने कुकिंग के पैशन को आगे तक भी लेके जाना चाहता है। तो ऐसे में मोंटी क्या करता है कि वो एक क्लाउड किचन बना लेता है, अपने किचन का कुछ नाम रखता है और स्विगी, ज़ोमैटो जैसे मार्केट प्लेस पे अपने क्लाउड किचन को लिस्ट करवा देता है। साथ ही वो एक फूड मेन्यू तैयार करता है जो कि उसके क्लाउड किचन पे रेडी किया जाएगा। शुरू में बड़ी मुश्किलों के बाद भी मोंटी को बस कुछ ही ऑर्डर्स मिलते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली शुरू में उसे कोई जानता नहीं था और घर से बाहर किसी ने उसके खाने को चखा तक नहीं था। इस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का सहारा लिया। वो एक स्टोरी टेलिंग के साथ अपनी रेसिपीज की वीडियोस इन प्लेटफॉर्म पे शेयर करने लगा, जिससे लोगों को उसके खाने की क्वालिटी समझ आने लगी और धीरे धीरे लोग उसमें इंटरेस्टेड होने लगे, जिससे उसको ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। मोंटी भी अपना बेस्ट देने लगा ऑर्डर रेडी करने में और उन्हें डिलीवर करने में। इसके साथ साथ कस्टमर सर्विस का भी मोंटी पूरा ध्यान रखता, जिससे उसकी स्विगी और ज़ोमैटो पे रेटिंग इंक्रीज होने लगी और देखते ही देखते उसका क्लाउड किचन एक वेल नोन एंड ट्रस्टेड किचन बन गया। अब उसका एक रेगुलर फैन बेस है और वो अपने क्लाउड किचन से लाखों अर्न कर लेता है।
दोस्तों मोंटी की स्टोरी तो केवल इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए है, बट मैंने ऐसे कई सारे सक्सेसफुल क्लाउड किचन्स देखे हैं जो सोशल मीडिया का सहारा लेके कामयाब हुए हैं। सो अगर आप भी एक अच्छे कुक हैं तो आप अपने इस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्लाउड किचन और सोशल मीडिया का सहारा लेके, और मंथली 50,000 से 1 लाख अर्न करने का टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं वो 6 स्मॉल बिजनेस आइडियाज जो मेरी नजरों में आपको अच्छी इनकम करके दे सकते हैं और इनमें लागत भी बहुत कम लगती है। आपका इनमें से फेवरेट बिजनेस आइडिया कौन सा है कमेंट करके बताएं, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें जिससे YouTube हमारा काम दूसरों तक भी पहुंचाए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।